तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत के श्लोक संख्या 1 को। और आज हम प्रयास करेंगे कि श्लोक संख्या 1 का जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, उसको हम पूर्ण कर देंगे। तो श्लोक संख्या 1 है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। जो वाणी के वेग को, मन की क्रियाओं को, क्रोध के वेग को तथा जिह्वा, उदर तथा जननेंद्रियों के वेग को सहन कर सकता है, वह पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है। तो इस श्लोक को हम चर्चा कर रहे हैं, और कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो कल हमने तो कल हमने जो है चर्चा किया था शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की टीका से, जो प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है वाचो वेग के बारे में, और जो है उसके बाद मन और क्रोध आदि के विषय में, विशेष रूप से वाचो वेग और जिह्वा के वेग के विषय में चर्चा हुई थी। और आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। कल हमने यहाँ तक ही पढ़ा था। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ना, यहाँ से पढ़ना है आज। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है, जिह्वार लालसा इति उतिधाय शीशणोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, लेकिन इसे पालन करना बहुत ही कठिन है। कि जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है, और जो अपने उदर तथा जननेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। तो इसीलिए हमें अपनी जिह्वा की लालसा से जो है इति उति इधर उधर नहीं भागना चाहिए। कभी इस रेस्टोरेंट में, कभी उस रेस्टोरेंट में, कभी उस कैफ़े पे, कभी उस कैफ़े पे, कभी उस मिठाई की दुकान पे, कभी उस मिठाई की दुकान पे, इधर उधर जो है हमें नहीं भागना चाहिए। हमें केवल जो है कृष्ण के भक्त के द्वारा बनाया गया, भक्त के द्वारा भोग लगाया गया और भक्त के द्वारा परोसे गए प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। और शीशन, उदर, शीशन माने जननेंद्रियां, और उदर का अर्थ है पेट। तो शिष्णोदर परायण, जो हमेशा ये प्रयास करता है कि मैं अधिक से अधिक कैसे खा लूँ, बस मेरे को खाने को मिल जाए और बस फिर देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ, हाँ कैसे बस मैं अपने पेट में ठूस लूँगा। तो ऐसा शिष्णोदर परायण, उदर, ऐसे व्यक्ति को उदर परायण कहा जाएगा कि उसको जैसे खाने को मिलेगा तो बस वो सोचता है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खा लूँ। और शीशन माने जननेंद्रियां, तो जो सदैव जो है जननेंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। अब यह कोई सिर्फ ग्रोस लेवल पर ही जननेंद्रियों को तृप्त नहीं किया जाता है, सटल लेवल पर भी किया जाता है। जब वास्तविकता में, जब जैसे ब्रह्मचारी के जो लक्षण हैं, स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, तो ये बहुत ही आवश्यक हैं, ये हमें पता होने चाहिए एज अ ब्रह्मचारी कि हमें इनका पालन करना है। श्रवणम सबसे पहला है, स्मरणम, स्त्री के विषय में या मैथुन जीवन के विषय में स्मरण करना। ये भी यदि हम, मतलब ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब इसको एक ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, या फिर ये करना भी एक प्रकार से जो है क्या है, वो अपनी जननेंद्रियों के वेग को तृप्त करना ही है सटल फॉर्म में। तो उसमें है सबसे पहले स्मरणम, स्मरण करना। देन कीर्तनम, कीर्तनम माने बात करना, किसी से इस विषय में बात करना। हाँ, फिर है स्मरणम, कीर्तनम, केली, हाँ जो है दूसरे अपोजिट जेंडर, नॉट ऑफ कोर्स स्त्री के लिए पुरुष, स्त्री का अर्थ पुरुष होता है, यानी कि अपोजिट जेंडर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है। तो स्मरणम, कीर्तनम, केली, केली माने हंसी मजाक करना, जो है अपोजिट जेंडर के साथ जो है केली, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना। हाँ, प्रेक्षणम, प्रेक्षणम माने काम पूर्ण दृष्टि से देखना। ये पुरुष और स्त्री दोनों पर ही अप्लाई होता है, दोनों पर ही लागू होता है। तो स्त्री को पुरुष के द्वारा या पुरुष को स्त्री के द्वारा काम पूर्ण दृष्टि से देखना भी एक प्रकार से जननेंद्रियों के वेग को जो है
जननेंद्रियों की इच्छाओं को सटल फॉर्म में पूरा करना है। प्रेक्षणम, देन गुह्य भाषणम। गुह्य भाषणम का अर्थ है जो है एकांत स्थान में जो है स्त्री से संभाषण करना, या स्त्री के लिए पुरुष से संभाषण करना, एकांत स्थान में जाकर के बातें करना, गुह्य तरीके से भाषणम करना। और जो है फिर उसके बाद है मैथुन जीवन में रत होने के विषय में सोचना। मैथुन जीवन में रत होने के लिए क्या बोलते हैं, योजना बनाना, या फिर मैथुन जीवन में रत होना। ये सब जो है ये जननेंद्रियों की इच्छाओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसीलिए हमें इनका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, पालन करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति शिष्णोदर परायण है, जब तक व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में आसक्त रहता है, वह कृष्ण नहीं पाए, वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। तो यदि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जीवहार लालसा और शिष्णोदर परायण, इससे मुक्त होना होगा। हमें जो है अच्छा अच्छा खाने, बहुत ज़्यादा खाने, और जननेंद्रियों के तुष्ट करने की जो है जो इच्छा है उसे हमें कम से कम करना होगा, उसे कृष्ण भावना भावित करना होगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीभ, उदर तथा जननेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं और वे एक ही कोटि में आते हैं, है ना, शरीर की है ना तीनों, तो एक ही श्रेणी में आती हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है, क्या कहा है, भालो ना खाइबे और भालो ना पहरीबे। क्या करना है, ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें और ना ही स्वादिष्ट भोजन करें। हाँ, भालो ना पैरी में माने बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहनने हैं, बहुत सुंदर ऐसे सजे धजे वस्त्र नहीं पहने हैं, बहुत जो है अलंकृत वस्त्रों को हमें धारण नहीं करना चाहिए। एक वैष्णव का जो पहनावा है वो बहुत ही सरल सादा होना चाहिए। तो भालो ना पैरी वे और भालो ना खाई वे, और अच्छा अच्छा खाना भी नहीं है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम हर रोज स्वादहीन जो है भोजन करें, या हर रोज केवल सादा दाल चावल ही खाएं, दाल रोटी ही खाएं, नहीं, ये अर्थ नहीं है। कभी कभी स्वादिष्ट भोजन खाया जा सकता है, लेकिन हर रोज जो है हमें स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए। पैलेटेबल डिशेस वेरी रिच इन घी, ड्राई फ्रूट्स और बहुत हैवी जो आइटम्स हैं वो हमें हर रोज नहीं खानी चाहिए। कभी कभी खा सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अब वो भी स्तर के अनुसार है। अब जैसे अगर हम गोस्वामियों को देखें तो वे तो केवल उबला हुआ चना और थोड़ा सा छाछ पी करके ही रहते थे, तो वे आदर्श उदाहरण है कि वे बिल्कुल भी, और केवल एक कॉपिन पहन करके रहते थे, तो वे ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करते हैं, ना ही स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। तो हम तो उस आदर्श स्तर पर अभी नहीं हैं, तो हम प्रयास कर सकते हैं धीरे धीरे उस स्तर पर जाने के लिए। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अत्यधिक मतलब लालायित ना रहें कि हमें बस बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। इस प्रकार से हमें लालायित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मिल गया तो कभी कभी खा लिया, कभी कभी नहीं खाया। इस प्रकार से गुरु महाराज से एक बार कोई भक्त प्रश्न किए कि गुरु महाराज इस्कॉन में तो हर रोज ही फीस्ट बनता है, हर रोज ही कुछ ना कुछ बढ़िया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बनते ही हैं, तो फिर हम कैसे बचें। तो गुरु महाराज बोले कि यस, बट फीस्ट में भी दाल और चावल तो बनता ही है, यू कैन ईट दाल एंड राइस। तो इस प्रकार से तो जब रिच आइटम्स बनती हैं तो उसके साथ में कुछ हल्की आइटम्स भी होती हैं, तो हम उनको भी खा सकते हैं अगर वो हर रोज बन रहा है ऑफ कोर्स। तो इसीलिए कभी कभी खा सकते हैं, जैसे हम संडे प्रोग्राम में संडे फीस्ट हो गया, हम लोग संकीर्तन में भी जब रहते थे तो हम पूरा हफ्ते में कोई स्वीट आइटम नहीं खाते थे, मतलब वैसे कुछ खा लिया थोड़ा मोड़ा, लेकिन इन जनरल जो हलवा खीर ये सब कोई भी स्वीट आइटम है वो या तो एकादशी पे बनेगी या संडे के दिन बनेगी, दूसरे दिन स्वीट आइटम्स नहीं बनती थी। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम स्वादिष्ट भोजन ना करें और ना ही विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे, कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है। जिसके भी पेट में कुछ प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब है कि वो जरूरत से ज़्यादा खाता है। जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं, किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने जो है प्रैक्टिकल हमको सोल्यूशन दिया है उदर के वेग को वश में करने का।
वो क्या है कि हमें एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास करना चाहिए। उपवास का क्या अर्थ है? उपवास का अर्थ है कि हमें खाना सोना छोड़ करके भगवान के निकट वास करना है। तो इसीलिए एकादशी पे हमको कुछ खाना नहीं चाहिए। आदर्श रूप से एकादशी निर्जला करनी चाहिए, निर्जला नहीं कर सकते तो सजला करनी चाहिए, नहीं तो सफला करनी चाहिए। तो और वो भी नहीं तो फिर हम फलाहार ले सकते हैं, हमारे जो हम नॉर्मली कुकिंग करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मैं खुद भी अगर देखूं तो मैं खुद भी बहुत सारी रिच रिच आइटम्स एकादशी के दिन कुकिंग करता हूं, जो कि आइडियली सही नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एकादशी में कम से कम 12 बजे तक तो निर्जला फास्टिंग करें, कम से कम 12 बजे तक तो फुल फास्टिंग करें ही। सुबह के 12 बजे, मतलब जो दिन के 12 बजे हैं तब तक तो फास्ट करना ही है, उससे पहले तो कुछ खाना ही नहीं है। और उसके बाद हम खा सकते हैं, और वो भी हमको हल्का ही खाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हम पकोड़े ना खाएं, हम पूरी ना खाएं, और मतलब प्रयास करना चाहिए जितना हल्के से हल्का हम भोजन ले सकते हैं। फल पर रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अब कोई कोई होते हैं जिनका शरीर फल खाने से केवल नहीं चल पाता है, मेरा पर्सनली भी ऐसा ही है। मैं केवल फल खाऊंगा तो मैं नहीं चल पाता हूँ। तो कुछ चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि वो रिच ना हो, वो बहुत तला हुआ, उसमें बहुत तेल, उसमें बहुत ड्राई फ्रूट्स, बहुत मीठा, इस प्रकार से ना हो। ये हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो भी चाहे हो ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो करना ही है कि हम 12 बजे तक फुल फास्ट करें एकादशी पे। और जन्माष्टमी में ऑफ कोर्स पूरा दिन जो है उपवास करना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे अभी नित्यानंद त्रयोदशी आने वाली है कुछ समय के बाद, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आने वाला है, गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो उसमें हमें कम से कम इवनिंग तक, शाम को, जैसे गौर पूर्णिमा में शाम को 6 बजे तक फास्टिंग होता है, तो वो हमको नियम मतलब दृढ़तापूर्वक पालन करना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसमें उससे हमारे उदर की जो आवश्यकताएं हैं उस पर हम अंकुश लगा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हमारे छोटे वाले निशांत प्रभु। ऋषभ प्रभु का जहाँ तक जननेन्द्रिय के वेगों का संबंध है, वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, अथवा वैध और अवैध समागमन। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेन्द्रिय का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वेद तथा धार्मिक है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासनाओं की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषय जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्त में लिप्त होता है, वो तो वह माया के जाल में फंस जाता है। तो आप सियाने हो गए, समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। चलो, तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ही क्लियर है। और ये बात मतलब मैंने नहीं सोचा था यहाँ पे लिखा होगा, लेकिन वो सेम बात यहाँ पर आई है कि उसके विषय में चिंतन करना, योजना बनाना और चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना, ये कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है। तो ये भी जननेन्द्रियों के वेग में ही है। प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर ये बात लिखी है। तो जो जननेन्द्रियों का, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे हम जननेन्द्रियों के वेग के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए, ऐसा नहीं कहा गया है। दो प्रकार से उनका प्रयोग हो सकता है, उचित और अनुचित, या दूसरे शब्दों में वैध तथा अवैध। तो हमें अवैध समागम नहीं करना है, हमें अवैध जो है संबंध नहीं बनाना है, इलिसिट सेक्स जिसको बोलते हैं, हम वैध संबंध बना सकते हैं। पुलकित को तो मीठा मत डालना। तो जो है वैध तरीके से जो है जननेंद्रियों का प्रयोग करना
जो है अलाउड है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से जो है उन्हें प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो वो हमने पहले भी चर्चा किया था कि यहाँ पर भी लिखा है, जब व्यक्ति सयाना हो जाए, माने मैच्योर हो जाए, तो फिर जो है वो शादी कर सकता है और अपनी पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति के लिए अपनी जननेंद्रियों का प्रयोग कर सकता है। ये जो है ये केवल यही वैध है, बाकी इसके अतिरिक्त जो भी समागम है वह अवैध है, चाहे वो अपनी पत्नी के साथ ही क्यों ना हो। लेकिन यदि वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है, उसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति नहीं है, या उसमें कृत्रिम प्रतिरोध का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो भी अवैध ही है। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से हमें जननेंद्रियों को वश में करना चाहिए। ये आदेश ना केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी है। श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवृत के 7वें अध्याय में लिखा है, बड़ा ही सुंदर और बहुत ही हैवी है। वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी बेकाने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे यबे मिलिबे आने। हे वैरागी भाई, जो वैराग्य को ले लिया है, जो सन्यासी हो गया है, जो ब्रह्मचारी हो गया है, उसे क्या करना है? ग्राम्य कथा ना सुनी बेकाने, उसे अपने कान से ग्राम्य कथा नहीं सुननी है। ग्राम्य कथा का अर्थ है जो गांव में कथा होती है। तो गांव में जैसे होता है ना, नॉर्मली लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल तो वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शहरों में तो बिल्कुल ही पड़ोसी पड़ोसी को जानता नहीं है। लेकिन शहरों गांव में पहले क्या होता था, ऐसे पेड़ के नीचे सब लोग बैठ जाते थे और बहुत सारी चर्चाएं करते थे। चौपालों में लोग बैठते थे और बातें करते रहते थे। कुछ काम की बात नहीं है, बट टाइम पास करना है। बूढ़े बूढ़े लोग हैं या जो बेले लोग हैं, वो मिल करके बैठ करके बातें करने लग जाएंगे, जिसका कोई आधार नहीं है और जिसका कोई कंक्लूजन भी नहीं है ना। तो इसीलिए जो है उसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो वैरागी हो गया है उसे अपने कान से ऐसी कथा को नहीं सुनना है। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे यबे मिलिबे आने, और जब किसी से मिलना है तो ये ग्राम्य वार्ता कहनी भी नहीं है, व्यर्थ की बातें करनी भी नहीं है। हाँ, स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, स्त्री के विषय में सपने में भी नहीं सोचना है, सपने में भी नहीं बोलना है। गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया छवान, क्योंकि तुम जो क्या है, तुम गृह और स्त्री को छोड़ करके अब वन में आ गए हो। तो इसीलिए अब तुम्हें स्त्री के विषय में सपने में भी चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि चाहे प्रणय राखीते गौरांगे रसने, छोटा हरिदासेर कथा था को ये न मने, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। हाँ, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आप अपनी प्रीति प्रणय, अपना संबंध बना करके रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सदैव छोटे हरिदास की जो कथा है उसका स्मरण रखना चाहिए, उसे अपने मन में याद रखना चाहिए, वो छोटे हरिदास की जो कथा है। और क्या करना है? अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पहनना नहीं है, और सदैव जो है राधा कृष्ण को अपने हृदय में सदा विराजमान रख करके उनकी सेवा करते रहना है। तो छोटा हरिदास कौन है और उनकी कथा क्या है, कोई जानते हैं? कोई है, बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उनके चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे वे, और वो एक बार मंदिर में उनका किसी शायद स्त्री को देखकर उनका वो क्या था, वो देख रहे थे। हरिदास जो छोटा हरिदास हैं, क्योंकि इसलिए यहाँ पर छोटा हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि एक नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी भी हुए हैं, और वो हरिदास इन हरिदास से अलग हैं, है ना। और ये छोटे हरिदास जो कि चैतन्य महाप्रभु के संगी थे, पार्षद थे, वे चैतन्य महाप्रभु के लिए भिक्षा मांग करके लाते थे। और एक बार जो है वे जब किसी के घर में भिक्षा मांगने के लिए गए थे, तो जो स्त्री, जो माता जी, उनको भिक्षा देने के लिए जब वो कुछ अन्न लेकर के आई, तो उनके मन में उस स्त्री के प्रति कुछ काम पूर्ण विचार आ गया।
हाँ, कुछ जो है उन्होंने उनको वासना पूर्ण दृष्टि से देख लिया और उसके बाद वे घर आ गए। उसके बाद जो है उन्होंने वो भिक्षा का अन्न दे दिया और जब चैतन्य महाप्रभु ने वो अन्न खाया तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि ये जो अन्न है ये विषयी है, इसमें तो विषय मिला हुआ है। और फिर जो है उन्होंने छोटे हरिदास को अपने संग से निष्कासित कर दिया कि तुमने वैरागी होकर के, तुमने सन्यासी होकर के, तुमने ब्रह्मचारी होकर के किसी स्त्री को कामपूर्ण दृष्टि से देख लिया है, इसीलिए अब तुम मेरे साथ रहने के योग्य नहीं हो। और जो है सबने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि चैतन्य महाप्रभु आप हरिदास को क्षमा कर दीजिए, हरिदास को क्षमा कर दीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहे और उन्होंने छोटा हरिदास को क्षमा नहीं किया। और अंत में छोटा हरिदास क्या बोलते हैं, लेमेंटेशन करते हुए, बहुत ज़्यादा ग्लानि का अनुभव करते हुए नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिए। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो बहुत कृपालु हैं, है ना, पतित पावन हेतु तव अवतार, हाँ, और उनसे अधिक कृपालु, मोस्ट मैग्नेनियस, मोस्ट मर्सीफुल, हाँ, सबसे अधिक कृपा, महावदान्याय, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। उन्होंने तो सबको स्वीकार किया है, सब पर कृपा की है, उनसे अधिक कृपालु कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने छोटा हरिदास को स्वीकार नहीं किया, उनको कृपा नहीं किया ये सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कि जो वैरागी जीवन में है उसे वो फिर उसके जीवन में काम वासना का कोई जो है कोई स्थान नहीं है। ये बहुत उच्च आदर्श हैं। ऑफ कोर्स हम जो है मतलब बहुत प्रेरणादायक ये कथा है जिससे हम सोच सकते हैं कि हम कहाँ हैं हमारा स्थिति क्या है आज के कलयुग में। तो एक बार इसी प्रकार से प्रभुपाद भी जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो प्रभुपाद भी ये कथा सुना रहे थे। तो वो जब कथा सुना रहे थे तो प्रभुपाद ये कथा सुनाने के बाद बोले, बट आई विल एक्सेप्ट इवन सच पीपल, कि आज के समय में तो लोग बहुत ही ज़्यादा पतित हो गए हैं, तो मैं ऐसे लोगों को भी स्वीकार कर लूँगा। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद बहुत ज़्यादा कृपालु हैं। तो इसीलिए अब आज के समय में तो इस आदर्श को पालन करना ना के बराबर ही है, बहुत कठिन है। इसीलिए जो है हमारे आचार्य प्रभुपाद बहुत ही कृपालु हैं, बार बार गलतियां करते हैं हम मेरे जैसे तुच्छ लोग, लेकिन फिर भी वे हमें स्वीकार किए हुए हैं, फिर भी हमें अपने आश्रय में रखे हुए हैं। तो इसीलिए हम उनकी कृपा की याचना करते हुए केवल अभी तो प्रार्थना कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि हम इससे मुक्त हो सकें, लेकिन ये आदर्श है तो हमें चर्चा करना आवश्यक है। ठीक है, पढ़िए निशान प्रभु, बड़े निशान प्रभु पढ़ेंगे अभी। हरे कृष्णा। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटा हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरत्म में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। तो ये उसका अनुवाद था, हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मोहित प्रभु पढ़िए आगे। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव तथा जनेन्द्रिया इन छयों को वश में कर सकता है उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी न हो ले तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए।
अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास है वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने कहा। गोदास का और अधिक वर्णन अनंदांत गो अदांत के गो। रूप में किया है। गो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसे अनदांत गो कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने कहा है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रताणाम् अदान्त गोभीर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। तो यहाँ पर अदांत गो शब्द का प्रयोग हुआ है। दांतों का अर्थ होता है संयम करना। जैसे जब हम ब्रह्मचारी के लक्षणों को पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो वहां पर आता है कि ब्रह्मचारी गुरुकुलन वसन दांतो ही गुरोरहितम, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। और यहाँ पर बोल रहे हैं अदांत, माने जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, अदांत गो भी। तो यहाँ पर उसका अनुवाद है, जिन लोगों ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए ना तो निजी प्रयासों से, ना अन्यों के उपदेशों से, ना ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। जिसने अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है, जिसने सोच लिया कि मेरा कार्य तो बस अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना ही है, फिर ना तो परतो ना सतो, ना तो वो दूसरे के समझाने से समझेगा और अपने आप से तो कभी समझना ही नहीं चाहेगा कि कृष्ण भावना भावित तो उसे अपने जीवन में होना चाहिए। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं। अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम, तमिश्र जो है नरक है, तमिश्र है ना। और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। हाँ, पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम, इस विषय में चर्चा करेंगे तो बहुत ही डिटेल है। प्रभुपाद इस विषय में बहुत चर्चा की है। खैर यहाँ पे हमारा श्लोक भी खत्म हो गया, तो इसको फिर हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, हमारे पास समय है ना। तो पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम, ये जो भौतिक संसार है ये पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम है। बार बार, पुनः पुनः मतलब बार बार, चर्वित माने चबाए हुए को, चरवणानाम चबाना। तो इस भौतिक जगत में इंद्रियों के माध्यम से भोग करने का जो प्रयास है वह चबाए हुए को बार बार चबाने के समान है। जैसे कि मान लीजिए गन्ना है, अब उस गन्ने का अच्छे से जूस निकाल दिया गया है, उसको पूरा अच्छे से चबाया जा चुका है, अब उसमें बिल्कुल रस बचा नहीं है, और फिर कोई उठा करके उसको चबाने लगे तो उसे क्या कुछ रस मिलेगा? नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसमें रस है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। या फिर अगर आप लोगों को गन्ने का एक्सपीरियंस ना हो तो आजकल च्युइंगम खाते हैं, तो वो च्युइंगम में एक टेस्ट होता है जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। अब मान लीजिए उस चबाई हुई चिंगम को जिसमें से टेस्ट खत्म हो चुका है उसको कोई फेंक दे और दूसरा व्यक्ति उस चबाई हुई चिंगम को उठा करके चबाने लगे, तो उसको कुछ रस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें रस बचा ही नहीं है, उसमें रस है ही नहीं। तो इस संसार में जो गृह व्रत है ना, यहाँ पे है ना गृह व्रता नाम, जो गृह व्रत हैं, जिन्होंने इंद्रियों की तृप्ति करने को ही सब कुछ मान लिया है, तो वो इंद्रियों की तृप्ति इस भौतिक संसार में उस चबाई हुई चिंगम या उस चबाए हुए गन्ने के समान ही है। हाँ, उसमें रस है ही नहीं। यहाँ पर हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर ही नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन हम प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं मिलता है, अंत में पछतावा ही होता है ना। आप कोई चबाई हुई चिंगम को चबाएगा या चूसे हुए गन्ने को चूसेगा तो उससे क्या मिलेगा? उससे कुछ नहीं मिलेगा, पछतावा ही मिलेगा एकमात्र। तो इसीलिए
प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो शादी करता है, वो बच्चे पैदा करता है, वो बहुत मेहनत करता है पूरा जीवन उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, पत्नी का पालन पोषण करने के लिए, पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, फिर उनकी हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो क्या बोलता है, चलो बच्चों अब तुम भी क्या करो, काम करो और शादी कर लो। खुद करके देख चुका है कि भाई इसमें सुख नहीं है, पूछ लो। हाँ, तो खुद करके देख चुका है। अभी मैंने पूरा जीवन स्ट्रगल किया, मैं शादी किया, मैं खुश नहीं हुआ, मैंने काम किया, मैं खुश नहीं हुआ, मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मैं खुश नहीं हुआ। वो परेशानियां और ज़्यादा 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 बढ़ती ही जा रही हैं जीवन में। लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो शादी कर ले, कि वो शायद शादी करके खुश हो जाएगा। तो ये चबाए हुए को पुनः चबाना है कि भाई मैं तो खुश नहीं हो पाया और वही काम करके वो खुश हो जाए। अरे वो कैसे खुश हो जाएगा जब तुम वही काम करके देख चुके हो, तुम खुश नहीं हो पाए, तो वो कैसे हो जाएगा? हाँ? तो इसीलिए इसको बोलते हैं चबाए हुए को पुनः चबाना। हाँ, प्रभुपाद इस श्लोक में ये उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, आप सुन सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो है हमें अपने इन इंद्रियों को अदांत गो नहीं रखना है, इन्हें अनियंत्रित नहीं रखना है। हमें क्या करना है, इन्हें संयमित करने का भरसक प्रयास करना है, दृढ़ता पूर्वक प्रयास करना है। जितना संभव हो हमें उतना प्रयास करना है कि हम इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में प्रयोग करें और इंद्रिय तृप्ति ना करें। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। पूरे श्लोक में अब तक हमने जो भी चर्चा किया है पिछले 2-3 सेशंस में, 3-4 सेशंस में, जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। हरे कृष्ण।